साल था 1985। समुद्र के किनारे एक आदमी है। वह अपने नित्यकर्म में प्रकाश स्तंभ पर जा रहा था। वह समुद्र से आए एक लड़की को बचाता है, जो अटलांटिस की राजकुमारी है। असल में अटलांटिस पानी के नीचे एक विशाल शहर है, जहाँ से यह लड़की आई है। वे एक साथ काफी समय बिताते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कुछ समय बाद उनकी शादी हो जाती है। कुछ समय बाद उनके घर एक लड़के का जन्म होता है। उसका नाम आर्थर है। उसके पास सभी समुद्री जीवों से बात करने की शक्ति है, जिसका अर्थ है वो सभी समुद्री जीवों से बात कर सकता है। अब हम देखते हैं कि अटलांटा के सैनिक उनके घर आते हैं। उनका उद्देश्य अपनी राजकुमारी को वापस अटलांटिस ले जाना है, क्योंकि वे उस पर हमला करते हैं। इसलिए उसे मजबूरन अपने परिवार और बेटे को छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर उसने उसी तरह से काम नहीं किया होता तो सैनिक उन्हें मार सकते थे। अपनी जान बचाने के लिए वह सोल्जर्स के साथ वापस चली जाती है। राजकुमारी अपने एक खास सलाहकार पर भरोसा करती है, इसलिए वह उसे आर्थर को एक कुशल योद्धा के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए कहती है, ताकि वह हमारी तरह फाइटिंग स्किल्स सीख सके। आर्थर अब बड़ा हो गया है। उन्हें अटलांटिस में वापस आने के लिए आमंत्रित किया गया है। सलाहकार कहता है, आप पहले पुत्र हैं और आप में वहां राजा बनने की क्षमता है। लेकिन आर्थर ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि उसकी मां को मार दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि उसने एक इंसान से प्यार किया और उससे शादी की। और मैं उनसे पैदा हुआ एक आधा नस्ल का बेटा हूँ। और हम यहाँ देखते हैं कि कुछ जल्दस्यु एक रूसी पनडुब्बी को लूट रहे हैं और आर्थर उन्हें यहाँ बचाता है। लड़ाई के दौरान समुद्री लुटेरों के नेता को आर्थर द्वारा मार दिया जाता है। उस नेता का बेटा डेविड भी वहाँ मौजूद है। जब डेविड देखता है कि आर्थर यानी एक्वामैन ने अपने पिता को मार डाला, वह उससे बदला लेने की योजना बनाता है। अब देखते हैं एक और मुख्य पात्र जिसका नाम है ओरम। वह अटलांटिस का राजा बनने जा रहा है। वह आर्थर का सौतेला भाई भी है, जो पानी के भीतर रहता है, जिसका अर्थ है कि वह अटलांटिस में रहता है। आगे बढ़ने से पहले मुझे इससे अलग होने दे। ओम पानी के भीतर रहता है और आर्थर जमीन पर रहता है। ओम विभिन्न राजाओं से मिलता है, जो पानी के नीचे अटलांटिस के पास अलग अलग शहरों में रहते हैं। ओम एक राजा से कहता है कि हमें ऊपरी सतह जमीन पर हमला करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे समुद्र को प्रदूषित कर रहे हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं। लेकिन वह राजा भूमि के आवासों पर हमला करने के पक्ष में नहीं है। लेकिन वह सोचता है कि अगर और 4 राजा ओम का समर्थन करते हैं, वह ओशन मास्टर के हकदार होंगे। जब वे बात कर रहे थे, एक रूसी पनडुब्बी आती है और उन पर हमला कर देती है। यहाँ ओरम उस राजा को बचाता है और यह देखकर कि राजा ओरम का समर्थन करने का इरादा रखता है। उस राजा की मेरा नाम की एक बेटी है, जिसकी शादी ओरम से तय होनी है, लेकिन वह उससे शादी नहीं करना चाहती। उसके पास बचने का एक ही रास्ता है, जो आर्थर है। वह ऊपरी सतह भूमि की यात्रा करती है और आर्थर से मिलती है। वह उसकी मदद और समर्थन मांगती है और मांग करती है कि वह पानी में वापस आ जाए। और आप सबसे बड़े भाई हैं, आपको राजा बनने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन आर्थर मना कर देता है। कुछ समय बाद मेरक ने उनका विश्वास जीत लिया, क्योंकि ओम समुद्र की एक बड़ी लहर भेजता है और यहाँ मेरा आर्थर्स फादर को बचाता है। इसे देखकर उन्हें मेरक पर भरोसा होने लगता है और उसके साथ पानी के नीचे आता है। आर्थर अपने शिक्षक से मिलता है, जिसने उसे लड़ने की तकनीक सिखाई है। वह वो फौजी था जिस पर उसकी माँ सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। वे उससे कहते हैं कि तुम्हें ट्राइडेंट खोजना है, इसमें बहुत शक्ति और जादू है, और यदि किसी को मिल जाए तो वह बिना उससे पूछे ही राजा बन जाएगा, क्योंकि इस त्रिशूल के बिना ओर्म आपको कभी राजा नहीं बनने देगा। वह बहुत शक्तिशाली है, भले ही आप उसे हरा कर दावा करें, वह आपको कभी जीतने नहीं देगा। जब वे बात कर रहे होते हैं, ओरम के सैनिक यहाँ आते हैं और उन पर हमला करते हैं और आर्थर को पकड़ लिया जाता है। आर्थर को जंजीरों में कैद ओम को पेश किया जाता है। ओम्स ने उसे दोष दिया कि तुम मेरी माँ की मृत्यु का कारण हो और तुम कारण हो कि रानी को फांसी पर लटका दिया गया। ओम उसका भाई है और आर्थर से कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, इस क्षेत्र को अच्छे के लिए छोड़ दो और कभी पानी में वापस मत आना। लेकिन आर्थर गुस्से में उसे लड़ने की चुनौती देता है। यहाँ दोनों में मारपीट हो जाती है। ओम के जीतने की संभावना अधिक है, क्योंकि वह एक जलीय आवास में है। पानी में ओम को हराना आर्थर के लिए निगलने के लिए एक कठिन गोली है। लड़ाई जारी है और आर्थर मरने वाला है, जब मेरा वहां आती है और आर्थर को बचा लेती है। त्रिशूल को खोजने के लिए जिसकी वे खोज कर रहे हैं, तो एक सहारा रेगिस्तान जाते हैं। सहारा मरुस्थल वह स्थान था जहां त्रिशूल बनाया गया था। उन्हें वहां एक होलोग्राफिक मैसेज मिलता है जो इसका संकेत देता है। वे इटली जाने वाले हैं और वहां वे निर्देशांक पाएंगे जो ट्राइडेंट का स्थान बताएंगे। त्रिशूल मूल रूप से एक भाले की तरह होता है, जिसमें बहुत सी जादुई शक्तियां होती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओम डेविड से मिलता है
डेविड वह लड़का है जो उस मृत समुद्री डाकू का बेटा था। वह एक्वामा से बदला लेना चाहता है। यहाँ यह भी पता चला है कि रूसी पनडुब्बी जिसने जल के राजा पर आक्रमण किया आपसी साजिश का नतीजा था। यह ओम की योजना थी कि दाऊद राजा पर आक्रमण करेगा और वह उसे बचा लेगा और वह राजा सहानुभूति से उसका समर्थन करेगा। ओम डेविड को नवीनतम अटलांटियन बैटल सूट देता है जो आधुनिक तकनीक पर आधारित है, जिसका उपयोग केवल जलीय निवासी ही कर सकते हैं। डेविड इस तकनीक का परीक्षण करता है और खुश हो जाता है कि अब वह आर्थर को मारकर बदला ले सकता है। वहाँ ओम किंगडम ऑफ फिशरमैन के एक और राजा को मारता है और उन्हें ORM का समर्थन करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि किंगडम ऑफ फिशरमैन के राजा की मृत्यु हो गई है। इसलिए वह रानी और राजकुमारी को आगे की तर्ज पर लड़ने के लिए मजबूर करता है। वह उन्हें सेना इकट्ठा करने के लिए कहता है। हम यहाँ डेविड को देखते हैं जो एक आधुनिक प्रौद्योगिकी सूट को बदल देता है। ORM द्वारा दिया गया उसके लिए सुपर हीरो सूट में वह इसे ब्लैक मैंटा नाम देता है। इस सूट को पहनने के बाद वह काफी ताकतवर हो जाते हैं। हम देखते हैं कि आर्थर और मेरा उन निर्देशांकों को खोजने के लिए इटली में है। जब डेविड वहां हमला करता है, डेविड, ब्लैक मैंटा और आर्थर वहां एक गंभीर लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। अंत में आर्थर ने डेविड को पहाड़ों से नीचे फेंक दिया। लड़ाई के दौरान आर्थर घायल हो गया है। मेरा उसके घावों का इलाज करता है और उसे हिम्मत देता है। वह कहती है कि आपको दयालु बनना है और आप इतने नाजुक नहीं हो सकते। आपको राजा की तरह साहस दिखाना होगा। वो एक त्रिशूल की खोज में निकल पड़े। यात्रा के दौरान उनका सामना कई राक्षसों से होता है और उन्हें पराजित करते हुए वे पृथ्वी के मध्य में पहुंचे। यह पृथ्वी का केंद्र है। वे दोनों अपनी माँ को पहली बार वही देखते हैं जो क्वीन एटलाना थी, जिन्होंने इस खाई में आकर अपना बलिदान दिया है। इस खाई में आना मृत्यु के बराबर है, लेकिन क्वीन एटलाना वहाँ बिना किसी नुकसान के बच गई और वह लंबे समय से यहाँ रह रही थी। अब आर्थर और मेरा भी है और वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये एक इमोशनल सीन है। अब वे ट्राइडेंट के इतने करीब हैं, लेकिन आर्थर अकेले ही जा सकते हैं। मेरा या उसकी माँ उसके साथ टैग नहीं कर सकते। उदाहरण, आर्थर त्रिशूल को खोजने के लिए आगे बढ़ता है और वह इस प्राचीन त्रिशूल को पाता है, लेकिन इससे पहले लेविथान उस पर हमला कर देता है। मूल रूप से वह इस त्रिशूल के रखवाले हैं। लेविथान ड्रैगन और सांप के मिश्रण जैसा दिखता है और बहुत बड़ा है। वह कहता है कि यहाँ जो भी आया वह योग्य नहीं था और मैंने उन सभी को मार डाला। आर्थर, जैसा कि हमने शुरुआत में सीखा, समुद्री जीव के साथ संवाद कर सकता है, तो वह उससे बात करता है। वह सर्प अजगर जैसा जीव उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो? इससे पहले मुझे कोई नहीं सुन पा रहा था। आर्थर उसे उसकी योग्यता बताता है और इस त्रिशूल का पात्र होने का दावा करता है। मैं इस लायक हूँ, मुझे 7 समंदर पर राज करना चाहिए। अंत में लेविथान सहमत हो जाता है और आर्थर को वह त्रिशूल मिल जाता है। त्रिशूल प्राप्त करने के बाद आर्थर की शक्ति बढ़ जाती है और उसकी वेशभूषा बदल जाती है। सागर के सभी साम्राज्य ओम का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए ओम खुद को ओशन मास्टर का हकदार बनाता है, जिसका अर्थ है कि उसके फैसले किए जाएंगे। वहाँ ओम के समर्थकों को पता चलता है कि आर्थर को त्रिशूल मिल गया है। त्रिशूल धारक नियम के अनुसार सच्चा राजा और महासागर गुरु होगा। उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। सभी को सूचित किया जाता है कि ट्राइडेंट आर्थर की कंपनी में है, लेकिन ओम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ट्राइडेंट हासिल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बहादुर और अधिक कुशल है वह महासागर मास्टर होगा, जो सभी साम्राज्यों की अध्यक्षता करेगा। ओम और आर्थर एक बार फिर पनडुब्बी पर लड़ते हैं। इस लड़ाई में आर्थर ओम को नकारता है, लेकिन यह उसे मारने के बजाय नहीं करता है और उसे बरकरार छोड़ देता है। क्वीन एटलाना उसके बगल में दिखाई देती है। जब वह देखता है कि आर्थर ने उसकी माँ को बचाया, वह अपने भाग्य को स्वीकार करता है और अपनी हार स्वीकार कर खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करता है। अटलांटिस के सैनिक उसे पकड़ कर ले जाते हैं। फिल्म यहीं आकर खत्म होती है।